अगर आप सोते समय लेते हैं खर्राटे, अगर आपको नींद में बेचैनी होती है और अगर आपको एक लड़की हो और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर आप कोविड-19 का भी शिकार हुए हो, तो आपको बता दूं कि आप एक भारी भरकम समस्या या फिर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा अब तक कि भाई अगर शुगर की बात की जाए तो शुगर कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा मीठा खाने से होती थी, लेकिन आपको बता दूं अगर खर्राटे लेते हो तो आपको शुगर हो सकती है। और शुगर की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम एक अस्पताल के अंदर आए हैं जो ये दावा करता है कि बिना इंजेक्शन के, बिना दवाइयों के ये शुगर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। कई सारी वीडियोस के अंदर इस मदर हॉस्पिटल ने दावा किया है और बहुत जल्दी जो है हम इस मदर हॉस्पिटल की पोल खोलने वाले। बच्चों के अंदर बात की जाए तो टीके लगाए जाते हैं इंसुलिन के, लेकिन ये हॉस्पिटल दावा कर रहा है कि हम जो भी इलाज करेंगे उसके अंदर ना तो टीके लगाए जाएंगे और जड़ से शुगर को ख़त्म कर देंगे। अब लंबे समय तक शुगर की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शुगर का इलाज ऐसे संभव है कि बिना किसी दवाई के आप काफ़ी समय तक शुगर की दवाई से बचे रह सकते हैं? तो आज उसी की जांच पड़ताल करने के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस इस हॉस्पिटल की देखी और लग रहा था शायद ये झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए पड़ताल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये दावे कर रहे हैं उसके अंदर सच्चाई कितनी है। डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। डॉक्टर अंदर आ सकते हैं हम? तो डॉक्टर के पास हम लोग आ चुके हैं। डॉक्टर आपका नाम क्या है? नाम डॉक्टर विवेक दलाल है, एमडी मेडिसिन, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर से। ठीक है, लगातार मदर हॉस्पिटल दावा कर रहा है कि शुगर के पेशेंट आप लोग ख़त्म कर देंगे। इस दावे की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? क्योंकि अगर शुगर की बात की जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहते हैं कि एक बार अगर शुगर हो जाए तो ताउम्र आपको कहीं ना कहीं जो है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी? देखिए, आयुर्वेद में क्या है, डायबिटीज़ को जो परमे बोलते हैं, जिस तरह अपने मॉडर्न साइंस में डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 है, आयुर्वेद में इसको सबको मिला जुला के एक टर्म दी गई है परमे मधुमेह, जो 20 प्रकार का, सारी डायबिटीज़ उसी में इन्वॉल्व हो जाती है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है? सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जब तक रहेगा तब तक डायबिटीज़ शरीर में रहेगी। हम क्या है, प्योर आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा जो शास्त्रोक्त दवाइयाँ दी गई हैं उनके द्वारा हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ आपके शरीर में हो गई है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर, ये बात तो हो गई कि आप कह रहे हैं कि हम लोग दवाइयों से उसको रिवर्स कर सकते हैं। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार ये शुगर होती क्या है? क्या ये मीठी की चीनी के मीठे दाने होते हैं या फिर कोई मीठी टॉफ़ी होती है? क्या है ये शुगर? देखिए, क्या होता है, जब हम हमारे शरीर में एक ही चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, जैसे मैं आपको एक ही दिन मीठा खिलाते जाऊँ तो हमारी बॉडी फेडअप हो जाती है, या कोई भी फेडअप हो जाएगा, तो बॉडी उस शुगर को पचाने से इनकार कर देती है। मतलब हमारी बॉडी में जो शुगर होता है उसको इंसुलिन पचाना चाहता है और इंसुलिन ही पचा सकता है। जब एक्सेस में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा और इंसुलिन उसको पचा नहीं पाता, तब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है और उसको शुगर बोलते हैं। कई वीडियोस के अंदर आप दावा करते हुए दिखाई दिए कि लड़कियों के अंदर शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने जितने लोग देखे हैं वो ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कैसे आप दावा कर रहे हैं कि लड़कियों के अंदर शुगर ज़्यादा होती है? देखिए, ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। गर्ल्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, गर्ल्स में जनरली पीसीओडी जो समस्या है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ दोनों एक तो साथ साथ चलने वाली व्याधि है। जिनको पीसीओडी होती है उनको डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं और जिनको डायबिटीज़ होती है उनको पीसीओडी होने के चांस होते हैं। इसलिए यानी कि अगर लड़कियों को पीसीओडी की समस्याएं, अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे या फिर इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं उससे रिलेटेड, तो आपको बता दूं कि शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कई लड़कियों को पता नहीं चल पाता कि उनको शुगर भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आज के ज़माने के अंदर हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि फास्ट फूड खाने से आपको शुगर हो सकती है। ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए कि अगर आप रास्ते के अंदर बर्गर खा रहे हैं, फिंगर चिप्स खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स के आप जो है मकेन खा रहे हैं या फिर और भी सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आपको शुगर हो सकती है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है डॉक्टर? देखिए, क्या होता है, जो भी पिज़्ज़ा बर्गर हम खाते हैं उनमें एक तो साल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। हम खाते ज़्यादा हैं लेकिन उतनी एनर्जी हम बर्न नहीं कर पाते। शुगर का कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो वाइट शुगर खा रहे हैं, भाई एक्सेस में जो भी कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में एक्सेस में
एनर्जी है, जितनी भी कैलोरी, ट्राइग्लिसराइड, अगर वो बर्न नहीं कर पाएंगे तो शुगर की एक फॉर्म हो जाती है और इससे डायबिटीज़ की एक स्टार्टिंग स्टेज बन जाती है, वो प्री डायबिटिक स्टेज कहलाती है। ठीक है। कई दावे और भी इन्होंने अपनी वीडियोस में किए हैं। इनका कहना है कि अगर आपको कोविड-19 हुआ है, चाहे पहली लहर, दूसरी लहर या फिर किसी भी लहर के अंदर आपको अगर हल्के भी सिम्टम्स आए हैं कोविड-19 के, तो आपको बता दूं आपको शुगर हो सकती है। डॉक्टर, आप ये भी दावा कर रहे हैं, किस बिहाफ के ऊपर आप ये दावा कर रहे हैं? क्या होता है कोविड-19 में, शुगर डिजीज़ में सबसे पहले क्या होता है, डायबिटीज़ में इंसान की आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है। दूसरा, एक दैनिक भास्कर के द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है ये, इसमें उन्होंने साइंटिस्ट जो एक रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने ये दावा किया है कि जो सर्वे है उसमें जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हमने अब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जिसमें आंखों से दिखाई कम देना, अब जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के रूप में आया था, तो उन सब की समस्या में डायबिटीज़ इन्वॉल्व रहती है। अभी एक और दावा इन्होंने किया है कि अगर आप सोते समय खराटे लेते हैं, सुन करके बड़ी हंसी आएगी कि अगर आप सोते समय खराटे लेते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डॉक्टर, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए, सोते समय खराटे लेने का मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं माइंड में उतना ब्लड सर्कुलेट हो नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से आपको एक ये रिपोर्ट है, आप ये देखिए, अनचेक डायबिटीज़ कैन कॉज स्लीप एपनिया। तो अगर आपको नींद में खराटे आते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांस है, या आपको डायबिटीज़ हो सकती है, या प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है। तो एक बार आप शुगर की जांच अपनी अवश्य करवा लें। ठीक है, मुझे ये बताइए, आप PCOD की बात कर रहे थे। महिलाओं को अगर PCOD है तो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। महिलाओं को और क्या क्या समस्या आती है शुगर की वजह से? देखिए, शुगर की वजह से जनरली उनको क्या होता है, पैर के तलवों में जलन होना, ये सबसे आम समस्या मिलती है। दूसरा, एक तो जब उनकी एज बढ़ जाती है उनका वजन भी बढ़ जाता है। दूसरा, बार बार पेशाब आ पाता है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे, वो ठीक होना चाहते हैं, वो बच्चा पैसा दे सकता है उनको, लेकिन उनको अपने पेरेंट्स को लाने का टाइम नहीं होता। तो जो पेरेंट्स आ नहीं सकते या जो बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ ला नहीं सकते, उनके हम घर पे भी दवा भिजवाते हैं। वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, HB1AC, 2 ब्लड शुगर, रैंडम और फास्टिंग, और हम आपके घर पे दवा भिजवाएंगे। ठीक है डॉक्टर, सबसे एक बहुत क्रूशियल सवाल है कि मान लीजिए शुगर जिसको है उसे पता है कि उसे शुगर है, लेकिन अगर जिसे डायबिटीज़ का पता नहीं है, शुगर का पता नहीं है, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? देखो, क्या होता है, डायबिटीज़ को है ना एक साइलेंट किलर नाम पे जाना जाता है। साइलेंट किलर ही डायबिटीज़ है। जिस तरह जब डायबिटीज़ अपनी बॉडी में आती है तब हमें पता नहीं लगता। उसका सबसे पहला स्टार्टिंग सिम्टम होता है, आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, आपको नींद एक्सेस में आने लग जाएगी, पूरे दिन बॉडी लिथार्ज रहने लग जाएगी, एक्सेस में प्यास लगेगी, गला सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, बार बार रात में पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। ये सब शुगर के स्टार्टिंग सिम्टम है। ठीक है, आपने दावा किया है कि एलोपैथी के अंदर इसका इलाज पूर्ण रूप से है। क्या आपके पास अभी तक कोई पेशेंट्स आए हैं जिसका आपने पूर्ण रूप से इलाज कर दिया और वो शुगर फ्री हो गए हो? मैंने आयुर्वेदिक में दावा किया है। एलोपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो क्या होती है, शुगर को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन जब तक वो टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पाएंगी तब तक शुगर ठीक नहीं हो सकता। तो आयुर्वेदिक में हमारे जितने भी प्योर शुद्ध पद्धति से आयुर्वेदिक इलाज किया जाएगा, जो बिल्कुल आपके इंटेस्टाइन के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के पैनक्रियाज का इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ाएंगे, जो आपके ब्लड ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा और आपकी ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। आप शुगर का भी दावा कर रहे हैं, साथ में PCOD का भी दावा कर रहे हैं, तो ये बताइए PCOD कैसे आप ठीक कर सकते हैं? PCOD को देखो, PCOD क्या होती है, जनरली जब हमारे फीमेल्स के फॉलिकल्स रिलीज होता है, फॉलिकल से एग रिलीज होता है हर महीने के ओव्यूलेशन वाले दिन 14 to 15 डेज के बीच में। जब वो एग किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो सिस्ट की फॉर्म ले लेते हैं, और उसकी वजह से आगे इन फ्यूचर कंसीव नहीं कर पाना, पीरियड्स के दौरान पेन ज़्यादा होना, इरेगुलर पीरियड होना, एक 2 महीने में पीरियड्स आना, ये सब समस्याएं होने लग जाती हैं। तो PCOD को भी आप 90 से 120 दिन में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्पेस नहीं रह पाता ना, मतलब लोग क्या होते हैं आपके टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहनते हैं, उससे क्या होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं मिल पाता। तो वो भी एक टाइट फिटिंग क्लोथ पहनना भी एक वजह है उसकी, आपकी PCOD बनने की। तो बहुत बड़ी बड़ी जानकारी और बहुत बड़े बड़े दावे जो है डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग हमारे देश के अंदर अमूमन कितने जो है शुगर के पेशेंट्स रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं और कितनों का इलाज अब तक आप कर चुके हैं? देखिए, लगभग हर घर में आज के दिन शुगर का पेशेंट है और हर 5वीं महिला को PCOD आज के दिन।
दिन। तो लगभग हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं सब ठीक हुए हैं। हिसार के रिनोन लोगों भी मेरे पास ट्रीटमेंट लिया और सब ठीक हुए हैं ऑलमोस्ट। यानी कि जाने माने लोग भी हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आए हैं जिन्होंने अपनी जो है जानकारी वो गुप्त रखी है, क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहते। हालांकि 2-3 पेशेंट्स बाहर भी बैठे हैं। और आपको बता दूं, जब मैंने उनसे पर्सनली जाना कि शुगर का जो ये डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि शुगर को ठीक कर देंगे आयुर्वेदिक तरीके से, तो इसके अंदर सच्चाई कितनी है, तो उन्होंने कहा कि आपको जान करके हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन हमने हिसार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, लेकिन अब तक जो है उनकी शुगर कंट्रोल के अंदर नहीं आई और उन्हें ताउम्र लगभग 5 से 10 साल से वो दवाइयाँ खाते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस समय से हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आए हैं उस समय से उनकी दवाइयाँ छूटती जा रही हैं। मुझे ये बताइए, शुरुआती दिनों से ये दवाइयाँ छूट जाती है या फिर धीरे धीरे करके ये दवाइयाँ छूटनी शुरू होती हैं? हम जनरली 21 से 42 दिन का हमारे ट्रीटमेंट का साइकिल होता है। तो 21 से 42 दिन में जो जनरली सिंपल डायबिटीज़ का पेशेंट है उसके 1.5 से महीने में आपकी दवाएं छूट जाएंगी। और जो डायबिटीज़ के साथ कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ ये पूरा एक सिंड्रोम है, वो अपने साथ साथ अन्य डिजीज़ को लेकर चलता है। अगर कुछ ऐसी समस्या है, कुछ लोग इंसुलिन वाले हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है 90 से 120 दिन। वैसे 1.5 महीने में आपकी दवाएँ छूट जाएंगी। तो आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर विवेक दलाल जो है ये दावा कर रहे हैं पूर्ण तरीके से हिसार के मदर हॉस्पिटल में कि अगर आपको खराटे आते हैं, आपको कोविड-19 हुआ है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये दावा ही नहीं किया बल्कि पेशेंट्स हमारे सामने प्रस्तुत करके दिखाए हैं कि इन पेशेंट्स को मैंने ठीक किया है और वो भी हिसार के नामी ग्रामी लोग हैं। खैर, अगर आपको भी लगता है कि आपकी शुगर कहीं से भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर विवेक दलाल से मदर हॉस्पिटल के अंदर। एड्रेस आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ही आप नागौरी गेट के अंदर आएंगे वैसे ही गीता पनवाड़ी के अपोजिट मदर हॉस्पिटल है। हालांकि एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। बड़े आयुर्वेदिक तरीके से, एलोपैथी तरीके से और बड़ी ही ओपीडी के तरीके से इनका इलाज किया जाता है। कोई भी आपको केमिकल दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। और आपको बता दूं कि आयुर्वेद के अंदर अगर आपका इलाज एक बार हो जाता है तो दोबारा से आपको वो समस्या होने के चांसेस बेहद ज़्यादा कम हो जाते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर आ सके, कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आपकी सुलझ नहीं पा रही है शुगर से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि दावा यहाँ पर खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका दावा यहाँ पर आकर के शुगर का ख़त्म होने का सही नहीं पाया जाता तो आपके सारे पैसे रिटर्न किए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और एक बार यहाँ पर आकर के कंसल्ट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।